दस दे ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਕੋ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮ ਕਲੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਉਹ ਰੂਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ सूरह अराफ दी आयत 188 मिर्जा इंजीनियर कह के जानता है मुसलमान के सामने नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो दूसरे मुसलमान के जज्बात मजरू कर रहा है जो उसमें बात कही गई है। मैं क्या पढ़ता नहीं की हो गया भाई, जाके पढ़ो। पढ़ के देखा थे नबी इकरार कर रहे हैं कि मुझे मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं, और अगर मुझे इल्म होता, नबी दी दलील सुनो, अगर मुझे इल्म होता मुस्तकबिल का तो मैं अपने लिए दुनियावी फायदे जमा कर लूं। कभी तुमने देखा है कि मैं दुनियावी फायदे? हुण मैनू एक गल दसो, ऐसा नबी जिन्नू वही और इल्हाम हो रही आ ओनू ऐ इल्हाम क्यों हो रहा? अल्लाह जिदों चाहे दस दे। ते मुसलमान कई मुसलमान अकीदा रखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू गैब दा पता सीगा। हुण तुहाडी समझ विच आया जिहड़ी मैं गल कही सी कि तौहीद भी इमेजिनरी आ? नबी ने साफ कहता, नबी ने दलील दी आ कि भाई जो आदमी मुस्तकबिल दा इल्म जानदा है, मैं अगर $10 आज स्टॉक ते लगा दा, सिर्फ $10 $1 ही स्टॉक ते लगा दा, मैनू पता होए किहड़े इस स्टॉक ने मल्टीप्लाई होना है, मैं किथे दा किथे पहुंच जा। ते कह अच्छा हुण मैनू यह दसो, दो सवाल तुहाडे सामने रखते, नबी नू ना ते आखिरत दा पता है ना रूह दा पता है, यही ते चैलेंजिंग सवाल सीगे। अच्छा ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਹੀ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਬੀ ਇਹ ਕਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਮਾਨੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। मेरी गल खत्म हुई। अहमद भाई वाटर साहब तशरीफ ले रहे हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत ने, इन्होंने मौका नहीं देने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाटर साहब वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बातें सुन भी रहा हूँ और ऐसा ऐसा जाग भी रहा हूँ। बहुत अच्छा मौजूद लगाया। आहिस्ता आहिस्ता जागना क्या होता है? मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सोता है और आहिस्ता आहिस्ता जागता है। वड्डी मशीन है ना, तो ठंडी हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि उसको चक्कर लगाएं, बराटों के नीचे से चक्कर लगा के आए हैं। क्योंकि अहमदी को बैठा, तस्लीम साहब वगैरह बैठे तो नहीं आमन नज़ीर के पास? नहीं, रात को बैठे हुए थे। अली भाई अगे पता नहीं की होया, जिली बरूजी ते बहस हो रही थी और अब तो बड़ाई साहब आजकल मुतालबा करते रहे ऑफिशियल लियाओ ते ओ जेड़े की ना है भाई रां दा जेड़े दाढ़ी वाले ने जेड़े उत्थे इंग्लैंड में मुनाजरा करके आए ने वादी आंदे ने अच्छा इम्तियाज साहब आए ते वो ऑफिशियल करते एंड ते आ गए तस्लीम साहब ते मुक्की गल और तस्लीम साहब ना करदे क्या चात ले गए तुसीं जिंदगी दे ऑफिशियल ते आ गए, वेखो खीर ते कोई ना कोई लेके घेरना हो। हाँ जी। कल 3 बड़े अच्छे बंदे गए थे उनसे बात करने, अफजल वड़ाइच से, लेकिन अफजल वड़ाइच एक फ्रॉडिया है। वो जब ताहिर अमजद साहब और डॉक्टर रियाया साहब और एक और साहब गए हुए थे, जब बातचीत शुरू की तो उनका मकसद ये नहीं था कि ये मौजू को उन्होंने समझना है। उनका मकसद ये था कि 2 महीने इस मौजू को लगा के ना और रट्टा पाना है कि कोई अहमदी हमसे आके बात नहीं करता, कोई अहमदी बात क्यों नहीं करता। सारी बातें उनसे समझने के बाद पता क्या कहते हैं? अली अकबर साहब अगर बड़ाई साहब ने चुक लो आए ना थल्ले चुक लेना, चुक बड़े साहब ने आना कोई। अच्छा मैनू अली अकबर साहब एक जरा मसला समझाना हो सकता है, मैं गलत होवां। सूरह फातिर दी चैप्टर नंबर 35 आयत नंबर 17 आयत हैगी है, अन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद, अगर वो चाहे तो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह एक जदीद मखलूक ले आवे। मैं हर मुसलमान को एक सवाल पूछना चाहना है, ए कुरान दी आयत है बिल्कुल ऐसे तरह ही है जिस तरह मैं दसी है कि जड़ी जदीद मखलूक आएगी, हाँ जी, इस आयत के मुताबिक
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਦੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ, ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੀਦ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਵਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਵਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? देखें, कुरान लिटरेचर दी ज़बान, कुरान लिटरेचर दी ज़बान आ, जिस तरह अल्लाह कहता है कि मैंने उनको बंदर और सूअर बना दिया। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰ ਤੇ ਸੂਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਉਜ਼ੋ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਜਦੀਦ ਮਖਲੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੋ ਨੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਤਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, 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 ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵਰਾਏ ਚ। अच्छा अच्छा अली अकबर भाई आंदे मैं रूहानियत दे को नजर नहीं आता तो ਉਹ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁਣ ਬਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ मैं तो रूहानी अन्ना हुआ ना। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अगर अफजल वड़ाई साहब की बात हो रही है तो वो नरम दिल इंसान है, आप लोगों को ख्याल करना है। वो तो नरम दिल हैं, कमजोर होकर कुछ भी कर सकते हैं। इसमें जी कोई शक नहीं है। ये अफजल वड़ाई साहब को तो कोई डाकू अगर लूट लेगा ना तो ये लूट के जा रहा होगा तो दो चार जो पिछले जेब में पैसे पड़ेंगे वो भी इनको देगा, पराया भी ले जा। अफजल वराए साहब को ना माफ़ी दे दी हुई है क्योंकि वो पता चला है कि उनकी उम्र 60 से ऊपर है, और 60 से ऊपर अगर कोई जो बंदा बातें करे ना, उसको मेरा ख्याल है शरीयत का भी उससे उठ जाता है हुक्म है। अल्लाह ताला भी उसके साथ फिर वो सिलसिला ऐसे कर देता है कि हुणे जो भी करेगा हरकतां ठीक करदा है। ना करो अली अकबर साहब को ठीक पैदी है गल ना करो इहदियां गल्लां तुहाडे। इस वजह नाल इन्हें जेड़े 60 साल तो बाद जेड़े काम करने ना वो वाले माफ है ना। पहले गुजारी इन्होंने वो कौन सी काबिले कुछ बात करने के लायक है वो देखी नहीं ना हमने। अब अफजल वराए साहब की हमने पहले वाली जो 60 से पहले थी वो देखी नहीं है, तो वो 60 साल के बाद ये टिकटॉक पे नजर आए हैं। वैसे तो ये सारी कहते हैं ट्विटर पे थी, वो सब ट्विटर पे थी। ट्विटर दी तो कहते सारी से पैसे ही मैं चलाइया ने बह के उत्थे ना। ट्विटर चलिया ही इन्हां कोलों, पहला चलदा ही नहीं सी। के साथ बहुत ज्यादती की है। पता है आपको ट्विटर पे डेविड के साथ क्या किया इन्होंने? नहीं, मैं सर ट्विटर हराम है, वहाँ पे बैठने वाले भी हराम है और वहाँ पे काम करने वाले, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं चाहता होता। तो इन्होंने ना डेविड को मुल्लाओं के हाथ फंसवाया है, उसके ऊपर बड़े मतलब वाजिबुल कत्ल और उस तरह के फतवे लगाए डेविड के ऊपर। अफजल साहब थल्ले हसी जा रहे उत्ते आके हासिल हो ताड़ा हासिल ये ना इतना पोला नहीं है जितना पोला बनता है और लोग इसको समझते हैं। ऐसे पोले जो होते हैं ना, ये 5-7 बंदों की जान ले जाते हैं। अफजल अच्छा, वराए अफजल वड़ाई साहब बड़े जरा होशियार रहने वाली बात पता है कि इस चीज को किस तरह प्रोपोगेट कर रहा है, और वो इसमें ऐसी महारत रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको देखो, आपको इनके सामने बैठ के आपको नजर आएगा कि लोग इनके साथ कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन इनका फोकस वही होता है कि जिस पॉइंट पे मैं स्टार्ट हूं ना, ये खामोश से सुनते रहते हैं। रिएक्शन भी नहीं देते, रिएक्शन कभी कभी देते हैं वो 2-4 दिन के बाद, लेकिन वो बात सुनते रहते हैं और उसको ऐसे इग्नोर कर जैसे हुई, लेकिन वो अपने एजेंडे के ऊपर फिर भी कायम रहती है। तो इनको पता है कि किस चीज को कैसे लेके चलना है। ये कैसे अच्छे होस्ट है और ये चीजों को मतलब इनको पता है कि जो मेरा टॉपिक है मैंने उस पर ऊपर कैसे रहना है। सियासी आदमी हैं, सियासत कर रहे हैं। अनसप होना आता है। आप ये कह रहे हैं कि इनको अनसप होना आता है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक और बहस है, उस पे तो मैं इनसे इख्तिलाफ करूंगा कि जब ये आए थे तो मैं बड़ा इम्प्रेस था, लेकिन जब से ये अनसप हुआ है तो मेरा तो जैसे इस दुनिया से तो बाहर ही उठ गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सियासी आदमी है। अफजल वराए साहब सियासी आदमी है माशाल्लाह। ये जब शाहिद भट्टी की बरात पे बैठे थे, वहां जब मैं बैठा था तो कहते अकबर साहब कह रहे थे अली अकबर। जैसे दूसरी बरात पे देखते हैं तो कहते शात में रसूल आ गया।
एक जगह पे जहाँ पे इनकी पता हो ना कि यहाँ मेरी चल जाएगी, वहाँ पे मुझे शात में रसूल हूँ, और जहाँ पे ये देखें कि ये इधर उधर अली अकबर साहब कहना शुरू कर देते हैं, ये माशाल्लाह ऐसी सियासत करते हैं ना। वो टेस्ट के मुताबिक है ना अली भाई, जहाँ पे टेस्ट पसंद, और एक टेस्ट के मुताबिक है बड़ाई साहब का, और एक जो कि उनके पास बैठा कौन है उस टाइम। अगर उनके पास कोई ऐसा बंदा बैठा हो तो उसके मुताबिक वो उसको रिएक्ट करते हैं। पूरी चास ले रहे हैं, टिकटॉक की चास लेती ना कहे नहीं थे, वो अफजल वराय से चास लेती है, यकीन करो। एक और बात सुने, बड़ी जबरदस्त, उस पे आपने मुझे मुहावरा सुनाना है। कहते क्या है कि मैं उससे बात करूंगा जिसके पास ऑफिशियल लेटर होगा जमात का। हाँ देखो, लेकिन एक मतलब चीज वो क्या- और है इसमें भाई, एक वो चीज और है जात की इसमें, क्या, पंजाबी का क्या मुहावरा है, क्या है वो जात की वो? नहीं, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसी बातें। अकरम, मैं एक अर्ज करता हूँ कि बड़ाई साहब ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, क्या ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਐਮਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ, क्या ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ उम्मत मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या वो अपनी तरफ कोई और? अच्छा, ये वाली बात जरा मैं इजराह तफन्नुन करने लगा हूँ कि जहां भी इन्होंने खुद कुछ भी करना होता है ये अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं। इन्होंने खुद जहां बात करनी हो ये अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं वहां पे। तो ये पता नहीं इनकी एक क्या आदत है कि अपने काम जहां पे इन्होंने करने हो या खुद समझना हो, अब जिल्ली बरूजी पे बात करनी है तो ये खुद नहीं करेंगे, ये किसी और को भेजेंगे, इम्तियाज साहब को या किसी और को लेकर आएंगे, और हमसे ये पॉइंट नहीं है मेरा भाई, पॉइंट ये है ही नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि जमात की तरफ से हमारा ये है मौकफ कि हमें एक ऑफिशियल बंदा चाहिए जिससे जिल और बरूज पे बात हो। वो यार दस्ते दिती है तानू, सूरे फातिर दी आयत नंबर 17 जाके पढ़ लो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी जगह जदीद मखलूक ले आऊं। जदीद मखलूक आपका जिल है। जिस तरह सूअर और बंदर अल्लाह ने बनाए वो आपका जिल था। आप ही की तफसीर के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों को बंदर और सूअर बनाया, वो आपका जिल था या नहीं था? कल से टॉप के 3 उलमा इनकी ब्रॉड पे सूअर और बैठे बंदर हुए। हमारा जिल है, क्या कह रहे हैं समझ ये मैं भी पूछना चाहती थी, फिर हम भी किसी का जिल है? ओ मेरी बहन, ये लिटरेचर की जबान है। मुझे आप ये बताएं कि ये कुरान की आयत है, सूरह माइदा आयत नंबर 60। मुझे ये बताएं, इसकी तफसीर करें। जब अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसानों को बंदर और सूअर बना दिया, और ये वो जो है जफरुल्लाह शाह साहब तादाद भी बता के गए हैं, वो कितने यहूदी थे जिनको वो बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जमात यार अहमदिया वो उसकी तो क्या तफसीर बेवकूफी की बात करता है, इसकी असल हकीकत बताए ना। वो तो यार रसूलुल्लाह ने तो मतलब उससे तो छिड़ी हुई है। तो अहमद भाई मैं नीचे चला जाता हूँ, अहमद भाई मैं नीचे चला जाता हूँ। अब्दुल वराइज मेरी वजह से ऊपर नहीं आते, अगर किसी ने उनसे बात करनी है। बात खत्म करने लगा हूँ मैं। वो नहीं, आप रहने दो, आप बैठे रहो। आप ऊपर जगह का मसला नहीं है, मसला तो ये है कि वो मेरी वजह से ऊपर नहीं आते, क्योंकि मुझे वो शात में रसूल गर्दानते हैं, तो शायद इसलिए नहीं आ इस रहा है। बात से ना, इस बात से मेरी लिख लो प्रेडिक्शन, ये 100% दुरुस्त होने वाली है। अफजल उड़ाई साहब फ्यूचर के जे खान साहब हैं, हाँ। चंद ही सालों में बनेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, जे खान जूनियर है। चलो यानी कि ये भी कल कला को ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ। नहीं, कल कला को ये भी अपनी और कैमरा ऑन करके नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मतलब कपड़े शपड़े उतारना, हालत हो जानी है सर। ये भी मैं अपने बताऊं, कपड़े उतारने में सब ये दुनिया अल्लाह के का सामने। अजाब होना है। इनके तो फैमिली में थी और वहां पे नहीं ना अगर कुछ समझ आ सका सर, ये अजाब आएगा अल्लाह से। ये खान है उन्हें। यानी जे एक खान बात कहूं, लिख लो मेरी बात, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, पर लिख लो, मेरी गारंटी लिख लो। लिख लो, आप प्रेडिक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन प्लीज वो मुझे नहीं लगता कि वहां तक ना हो। वो एक पढ़े लिखे और बड़े ही स्मार्ट बंदे हैं। आप नजर आता है। जय खान साहब से अगर मिलाएंगे तो मेरे ख्याल से मैं आपकी इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाऊंगा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि कहाँ जय कभी जे खान साहब को सुना है आपने? वो कहते जी, कितना मैं- पढ़ा मैं लिखा हूँ, अब- मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ। नहीं, वो तो कहती है ना, इनका तो हमें पता है ना। ये देखिए आपके जमात की एक सतून ने हमें कल परसों बताया था, जो राय साहब। ये बात ना करें। खान साहब का जो सरमाया है ना कैपिटल, उसके करीब भी नहीं छू सकते ये अफजल साहब। वो एक अलग बात है जी, वो करामतुल्लाह भाई, वो तो उनका जाती है ना जो आप कह रहे हैं। ये लेकिन देखें एक बात तो माने ना, देखें एक बात तो माने कि किसी शख्स के अंदर अपने माल से कुर्बानी करने की हिम्मत तो है। जे खान साहब ने खुद अपनी जेब से पैसे सयालवी साहब को दिए हुए हैं। ये बात तो एक माने। दिन मोहम्मद अफजल साहब ने बता क्या रहे दिया? थे,
کہ یہ راہ خدا سے جو ہے نا بات کر رہے ہیں، یعنی جب راہ خدا میں لوگ فون پہ بات کیا کرتے تھے نا، یہ تب سے یہ باتیں، اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو یہی کہنا بنتا ہے چاچا چل جھوٹ ماریے. ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰੋਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਲੀ ਤੇ. یار ویسے یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ مستقبل کے جے خان ہے ہن انہاں دے ذہن دے وچ فوٹو جے خان میں حالت دیکھتا ہوں، میں باتیں سنتا ہوں تو یقین کرو ان کا فیوچر وہی نظر آ رہا ہے مجھے. اب میں انہوں نے حیران اپنے ہوتا ہوں ذہن بندے کا نا ذہنی لیول دیکھ کے کہ یار کی ہے چیز کی ہے. ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਕ. اچھا وہ ایبسلوٹلی ناٹ بہت بول لگتا ہے عمران احمد خان نیازی کو انہوں نے سیکھا ایبسلوٹلی ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. ایبسلوٹلی تک ہی بس ایبسلوٹ اگے نہیں جانتا. ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਂਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ پتا ਸਾਡੀ لڑائی ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ. نہیں نہیں میں سے نہیں بولے اگے نہیں جانتا. ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਸਰ ਤੀਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ. ہاں جی ایبسلوٹلی ناٹ. نہیں ویسے یہ والی بات نا واقعی عمران خان کے بھی آئے ہمارے ساتھ کوئی سلام دعا لے لیا کرو خدا دے بندے ہو بیچارہ بولتا ہی نہیں ہے تو یہ کنا تسی فائدہ چک دے گے. دیکھو دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. دوسرا مجھے طالب بھائی کی صورت میں پتہ چلا انسان کی پوری باڈی میں واحد زبان ہے جو نہیں تھکتی اور انسان چلاتا رہتا ہے اور واحد دنیا میں طالب بھائی ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. طالب بھائی آ کے کوئی کریا کرو کالے روک دے. طالب بھائی سے بات کریں میں نا تھوڑا سا ذہن کے اندر نا فوٹو سے بنا رہا ہوں کہ افضل ورائد جو ہے وہ جے خان کس طرح کا بنے گا، وہ زبان کیسے نکالے گا، وہ شلوار کیسے اتارے گا، وہ میں اپنے ذہن میں ان کی شکل بھی سامنے ہے نا افضل ورائد کی. بھائی پلیز حضرت اے آئی کو پوچھ لو. ذہنی انٹلیکچولی کی بات کر رہا ہوں. ڈیسنٹ پرسن پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا. ایسا نہ کرے وہ ایک ڈیسنٹ انسان ہے. نہیں اے آئی کو دے دے. میرا خیال ہے جے خان کا فوٹو اے آئی کو بھیج کے نا. پلیز علی اکبر بھائی میں نے اپیرنس کی بات نہیں کی تھی، میں نے ذہنی استطاعت کی بات محمد بھائی سوری کرو، سوری بولو، ادھر بھی چھنی ہوئی ہے. سوری بولو. اے آئی علیہ السلام کو ایک کر کے تو دیکھیں ذرا. اے آئی علیہ السلام کو بھیجیں تصویر جے خان کی، حرکتیں بھی بھیجیں ساتھ، کچھ ریکارڈنگ ان کے ساتھ افضل ورائد کہ اگر یہ بندہ یہ بن جائے تو کیسا ہوگا، پھر بنائیں دیکھیں کیسا بنا کے بھیجتا ہے وہ. پڑتا ہے والا کن پہ صرف کروں میں. ایک اور مزیدار اب بھائی جان بول رہے ہیں کہ بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں افضل وڑائی صاحب. اب وہ افضل صاحب کے خاندان والوں کو، ان کے گھر والوں کو گالیاں پڑی، میں مانتا ہوں غلط کیا جس نے بھی گالیاں دی، لیکن انہوں نے خود اپنے گھر والوں کو جتنی گالیاں دی ہیں نا کہ میرے گھر والوں کو یہ کہا، میری بیٹی کو یہ کہا، ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. میرے سے بھی غلطی ہو گئی ہے. محمد احمد بھی علی اکبر نے شروع کروایا. آپ نے کہا پہ بات ٹاپک کریں، وڑائی. لوگوں پہ بات کرنا چھوڑ دیں. شارپ شوٹر ان کے نانا کی ناجائز اولاد ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اوہو حافظ بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے خود بولا ہوا ہے. نہیں رہنے دو. آپ نے ٹاپک رکھا افضل وڑائی جی، آپ لوگوں نے خود ٹاپک یار میری افضل بات وڑائی. سنو پلیز پلیز، یہ بس کر دو، بند کر دو. میرے سے غلطی ہو گئی. میں اللہ میں یہ احمد بھائی یہ دیکھیں پاور اس بندے کی، احمد بھائی یہ اس بندے کا نام کی پاور دیکھیں. ہم کسی اور بات پہ بات کر رہے تھے لیکن جب سے وہ یہاں پہ تشریف فرمایا کوئی اور بات ہو ہی نہیں رہی. تو یہ آپ کو امپورٹنس بتاتا ہے کہ کسی بندے کی. یہ ایکچولی نا واٹر بھائی نے شروع کیا اور وہ جب بھی آتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی بات کرتے ہیں. پانی وہ پانی ڈال دیتے ہیں. واٹر بھائی جب وہ بھی آتے ہیں اور پانی کوئی ڈال کام نہیں کر سکتے، وہ صرف کسی اور کے اور اوپر خود بات چلے کر گئے ہیں بات سکتے کر کے. ہیں. ہاں جی اور چلے جاتے ہیں پھر. اس لیے ہم کدھر تھے؟ میں کہہ رہا تھا سلام لے لو طالب بھائی نا تے کوئی ٹاپک تے گل کرو. اور طالب بھائی سے پوچھیں جو ظہیر بھائی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. مجھے تو سنی نہیں بات، میری آواز نہیں آئی، پتہ نہیں ہم بروز ہیں کسی کا بنا رہے ہیں اور کوئی ہمارا بروز بنے گا. ہم ادھر ہی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ گئے ہیں کہ نہیں گئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین بھائی کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام طالب بھائی. کیا ہم الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میں مسٹر ایکس بھائی کو دیکھ کے جو ہے نا اسپیشلی اوپر آیا تھا کہ مسٹر ایکس بھائی جو ہے وہ تشریف فرمائیں یہاں پہ. السلام جی السلام علیکم مسٹر ایکس بھائی کیا حال ہے؟ علیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. باقی آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، طبیعت کچھ ایسی ہے میری، تو میں سن رہا تھا تھوڑا ابھی 10-15 منٹ سے آپ کو. اس سے پہلے تو میں نے نہیں سنا کہ کیا موضوع ہے.
ਤਾਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ नहीं सुने? मैंने बाइबल में से तीसरा सिराज मुनीर भी ढूंढ लिए, रहमतुल आलमीन भी ढूंढ लिए, बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत है वो भी ढूंढ लिया मैंने बाइबल में से। सुना ना? एक हवाला आपने पेश किया, वो मैंने एक हवाला आपने पेश किया जो उनका गालबन 6 नंबर। बहरहाल ये सारे रहमतुल आलमीन भी लभ गए सानू, वो तीसा भी थे, सिराज मुनीर भी थे, और रहमतुल आलमीन की मैं सही यकीन करें पता चला कि यार एक्चुअल में मीनिंग क्या है रहमतुल आलमीन का, वरना इससे पहले तो मतलब कई जा रहे थे रहमतुल आलमीन, पता था नहीं इसका मतलब क्या है। तो वो और बाइबल में शरीयत भी सर तो खत्म हो गई है, ये भी तो कहीं लिखा हुआ था ना कि शरीयत खत्म हो गई है। बाइबल में भी खत्म हो गई है। बाइबल में भी तो लिखा था ना कि ऐसे जैसे हमारा लिखा हुआ है कि आज तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ वहां भी तो लिखा हुआ है। एग्जैक्टली लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आठे वाले शाह साहब बता गए थे कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के लिए था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब मैं वो पढ़ता हूँ ना, अल्लाह मियाँ कहता है कि तफरीक ना करो किसी अंबिया के अंदर, मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी, ये बात ठीक है, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे और डिफरेंट तरीके से वो लोग टैकल कर रहे थे, मगर हम इंसानों के लिए इनमें से किसी एक के साथ भी तफरीक नहीं करनी, ए बड़ा है वो छोटा है ना, सबके पास एक ही चीज़ थी, क्या था? तौहीद। अल्लाह को मनो, इंसाना तरह रहो, आखिरत पे ईमान रखो और जो यहाँ पे करोगे इसका जाके जवाब देना है। सिंपल बेसिक दीन है ये, जो कि कौन है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ ज़हीर भाई ने कहा कि तौहीद है ही नहीं वो ये नहीं कह मेरे रहे, एक सवाल वो जिस तरह हम फेथ है ना, फेथ ही है, इसको आप फिजिकली प्रूव नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। मैं ज़हीर भाई की बात समझ गया था। अच्छा ओके, आप मुझे समझ आई है। कोई फिजिकल चीज नहीं है ये सिर्फ एक एतकाद है, फेथ है कि अल्लाह एक है, हर चीज को बनाने वाला है, ये फेथ है सिर्फ, वो ये कह रहे हैं। और फेथ और फैक्ट डिफरेंट होते हैं ना बाजी। हाँ आप मुझे फिर समझ आ गया, ओके ठीक है। हाँ, वो चूंकि पंजाबी में थे शायद इस वजह से हाँ जी, मुझे फिर वो आप समझ भी गया। यही समझते हैं। जी ताले भाई सॉरी, आप करें, क्या कह रहे थे? एक सवाल है छोटा सा मोहम्मद अहमद भाई, क्या बाइबल में दोनों किस्म की आयतें मौजूद हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कौम के लिए थे, बनी इसराइल के लिए, और फिर पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई वो जो भी जिस तक भी उनका पैगाम जा रहा है सबके लिए रहमत है, वो सबको फायदा पहुंचने वाला है। ये तो हमने रसूलन बनी इसराइल से कर दिया, नहीं जी सिर्फ इसके लिए थे। आज आपका मैं एक अहमदी सुना वो सही हो गया, और दीगर बल्कि दो सुन लिए अपनी इस छोटी सी उम्र में, अभी तक ये छोटी तो नहीं रही, खैर डाउन टू हिल शुरू हो गया, 40 हो गया, तो वो 2 बंदे तो सुन बैठा हूँ, इसके अलावा वो अपनी तबलीग कर रहे हैं। अगर इस बात में कोई सच्चाई होती, बाइबल को पढ़ने वाले या बाइबल को मानने वाले, वो कभी किसी दूसरी कौम की तरह मुंह भी ना करते, मगर दुनिया हर जगह में, हर मुल्क में, हर कौम में, हर जगह पे आपको क्रिश्चियन मिल रहा है। और मैं तो कल रात में बताया ना कि रहमतुल आलमीन ढूंढते ढूंढते मैं वहाँ भी पहुँच गया। भाई वो सबके लिए थे जब वो थे अपने वक्त में, किसी एक कौम के लिए नहीं थे। उस रसूलन बनी इसराइल का सिर्फ यही मतलब है कि भाई उनकी जगह पे आए थे, वो उनमें से थे वो, और ये मतलब नहीं था कि वो किसी और के लिए थे नहीं। ये हमने बना दिया, मैं भी पता नहीं कहाँ से, हदीसों की वजह से या मुकल्लिदीन की बातों की वजह से, वरना मतलब ये सूट करती है बात अल्लाह को कि अल्लाह मियाँ ने जी चीज़ भेजी है, पर तुसी किसी और नहीं लै, कोई और नहीं लै सकता, किसी और रास्ते नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ये कैसे कर सकता है? ताले भाई मोहम्मद अहमद भाई और भी होगा इंजील में, लेकिन ये तो पहले तो वो इन्हीं के लिए थे, बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते थे, लेकिन वो किनानी औरत के बाद से मेरे ख्याल से हुआ था। हाँ मुझे नहीं समझ। वो जो किनानी औरत जो जिसके ईमान की वजह से उसे शिफा मिली थी, मसीह यीशु पर जो ईमान ले आई थी। मोहम्मद अहमद भाई मुझे ये थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मेरा मैं घर से बाहर हूँ, चार्जिंग नजदीक में, चार्जिंग खत्म हो रही है ना। अच्छा मैं फिर चार्ज करके आता हूँ थोड़ी देर में। तब तक अबू तालिब सब आ गए माशाल्लाह। हाँ ठीक है यार, आप तो वैसे तय भी चले जाते हो, आज क्या मैं कोई क्लास ले रहा था। तो आ जाना फिर जब दिल करे। क्लास वो सब गाड़ी मैं ना बरस शाह में गाड़ी लेके आया हूँ, तो वो ठीक करवाने के लिए, तो वो उधर ठीक हो रही है, अंदर तो वो बंद की उन्होंने, मतलब चार्जर लगा रहता है साथ साथ। तो पावर बैंक नहीं है जी? पावर बैंक नहीं है? नहीं वो नहीं रखते ना, अंदर गाड़ी के अंदर ही लगाया होता है ऐसे। अच्छा तो वो कह रहे घंटे का लग जाना ना। पावर बैंक आज के दौर में बड़ी अहम चीज है। हाँ जी, नबी साहब से पूछ लेना था, वो ठीक कर देते हैं।
नबी साहब के इधर ही घूम रहा हूँ, कहीं पे नजर आ जाए ना मुझे, उम्र तो 4-5 गुजरी है, मैं देख रहा हूँ नबी साहब भी गुजर जाए, उनको पकड़ लूँ इधर ही। हमसे पूछ लेना अगली दफा फिर। ਤਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਣ ਗਿਆ उनका, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। मैं फ्रैंकफर्ट ओस्ट में आया हूँ। बैक वक्त दो शरीयत भी तो रही हैं, बैक वक्त दो नबी भी तो रहे हैं दुनिया में। हाँ जी यार, शरीयत सिर्फ एक ही है, ये इस्लाम सिर्फ दीन आया है, ये बाकी पता नहीं कहाँ से बनती हैं चीज़ें यार, ये शरीयत वरीयत मुख्तलिफ आई है, वो पता नहीं कहाँ मैं इसमें ये कहूँगा मोहम्मद अहमद भाई, ये तो नहीं है, ना बोलने वाला तो नहीं हूँ। अब फिर कुछ खामोश हो गए। आज तबीयत ज्यादा खराब है बुतौले भाई की। जी जी, मैं ये कह रहा था, पता नहीं मेरे पास ना इंटरनेट का थोड़ा इशू है, मुझे लगता है मेरी आवाज़ लेट पहुँचती है। ओके 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 ओके। क्या कहा है ताले भाई ने, मुझे समझ ही नहीं आई। तो मैं ये कह रहा था कि सलाम, आवाज़, मैंने कहा इंटरनेट का मसला है, थोड़ा आवाज़ का डिले है मेरी तरफ शायद। रहे हैं तो बिल्कुल ठीक तो आ हज़रत रही ईसा है। अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कहा था कि ख़ास तौर पे उनका अपना जो कौल मौजूद है बाइबल में, वो यही कहते हैं कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरफ भेजा गया हूँ। अब खोई हुई भेड़ों की तरफ भेजने का मकसद दो तरह से समझ आ सकता है। पहली तो ये कि वो लोग जो बनी इसराइली हैं और तालीम को भूल चुके हैं, और दूसरा वाकई कोई ज़ाहरी शक्ल ऐसी पैदा हो सकती थी कि वो बनी इसराइल के कबाइल जो हैं वो दुनिया में मुंतशिर हो गए हैं, और अब मैंने उनके पास जा के उनको पैगाम देना है। पैगाम क्या था वो भी बाइबल वाज़िया करती है। तो ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी गवाही है। बाकी खुदा के अंबिया जब भी दुनिया में आए हैं उनको मानने पे कैद नहीं है। कोई भी दुनिया से उस कौम से ना हो, वो भी उस नबी पे ईमान लेके आ सकता है।